गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 चैप्टर का नेम है इंटरडिपेंडेंस इन आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम आपको एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सी स्टडी कराएंगे। पूरा चैप्टर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हम कैसे कम्प्लीटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड हैं। यहाँ पर है आवर एनवायरनमेंट हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों टाइप की चीज़ें मिलेंगी। एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स आर द लिविंग थिंग्स। एनिमल्स, प्लांट्स और ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, ह्यूमन बींग्स, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। वाटर, एयर, रॉक्स, लैंड्स एटसेट्रा ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। अ ग्रुप ऑफ तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जब एक साथ मिलती हैं विद ईच अदर कॉल्ड एन इकोसिस्टम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। जब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट, जब एक साथ मिल रही हैं और एक साइकिल चल रहा है, हमारा लाइफ प्रोसेस या लाइफ सर्कल, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा इकोसिस्टम है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, सन, सॉइल एटसेट्रा। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश, मिट्टी इत्यादि। फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स इन नेचर नीड ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये हमने बताया था, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी जीवन जीने के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसीज। तो जो ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इनका एक दूसरे से जो रिलेशन है, ये डिपेंड जो है एक दूसरे पर, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंसीज। अब इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ डिफरेंट पार्ट दैट वर्क टुगेदर। इकोसिस्टम क्या है? डिफरेंट पार्ट है जब वो एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर। इकोसिस्टम वेरी इन साइज, अलग अलग होता है साइज में। इकोसिस्टम कैन बी अ डेजर्ट, अ फॉरेस्ट, एन ओशियन और अ पॉन्ड। डेजर्ट भी हो सकता है, रेतीला, फॉरेस्ट भी हो सकता है, जंगल वाला, समुद्री भी हो सकता है और तालाब वाला भी हो सकता है। Within each ecosystem there are habitats of different animals. अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग हैबिटेट्स होता है कि हमें कहाँ कैसे इस मौसम में रहने की हैबिट है। ठीक है, तो एनिमल्स की अलग अलग होती है। जो अगर कोई विंटर्स ज़्यादा स्नो वाले एरिया में रहेगा तो उसको वहीं पे रहने की आदत होगी। ठीक है, अ हैबिटेट इज द प्लेस वेयर अ पॉपुलेशन लीव्स। एक हैबिटेट्स होता है कि वो प्लेस, वो जगह जहाँ पर कोई पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और वो उसी टेम्परेचर या वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही उन्हें जीने की आदत हो जाती है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन द सेम प्लेस। एक पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप या ऑर्गेनिज्म जो सब एक सेम काइंड के हों और लीव करते हों एक सेम प्लेस पे। ठीक है, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन लीव इन अ हैबिटेट। ऑल नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड, वाटर, टेम्परेचर, खाना, पानी, वहाँ का जो तापमान है एक्सेट्रा, इन अवेलेबल इन अ गुड हैबिटेट, और वो उनके हैबिट के अनुसार वहाँ पर अच्छा हो। ठीक है, तो हैबिटेट क्या हुआ? जहाँ पर जैसे लोग रहते हैं उनके हिसाब से वहाँ का वातावरण हो और उनको उसी वातावरण में रहने की आदत हो, तो ये हैबिटेट होती है। किसी को ज़्यादा गर्मी में रहने की आदत होती है तो वो ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो तो वे उसी टेम्परेचर में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो हैबिटेट्स हो गई कि हमारी जो हमें आदत हो जाती है। जो पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में, तो उन एनिमल्स को या उन ह्यूमन बीइंग्स को वहीं पर रहने की आदत होती है। और जो फ्लैट लैंड में रहते हैं, जो समतल एरिया होता है, वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को वहीं पर रहने की आदत होती है। तो डिफरेंट अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग रहते हैं और उनको वहीं पर रहने की आदत होती है। इसी चीज़ को हम हैबिटेट बोलते हैं। सेवरल पॉपुलेशन में शेयर अ हैबिटेट। कुछ जनसंख्या ने अपने हैबिटेट्स शेयर किए हैं, हमसे साझा किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे तालाब में सेवरल एक्वेटिक पॉपुलेशन रहेगी। कुछ जो जल में रहने वाली जनसंख्या है वो रहेगी, में को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, फिर डिफरेंट पॉपुलेशन, अच्छा जो तालाब में रहते हैं, हमारे
डक हो गई या फ्रॉग हो गए या और ऑर्गेनिज्म हो गए, तो वो पॉन्ड में या तालाब में रहना पसंद करेंगे। और जो बड़े बड़े सीज में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उन लोगों को वहीं की आदत हो गई, मछली हो गई, बड़ी बड़ी फिशेस या व्हेल फिश हो गई, तो वो लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर है आपका डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट एंड फॉर्म अ कम्युनिटी। अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग जगह रहने वाली पॉपुलेशन जब एक साथ मिलती है तो वो एक कम्युनिटी बना लेती है। कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग वर्ल्ड अराउंड इट टू फॉर्म अ इकोसिस्टम। अब यहाँ पर आता है आपका फूड चेन। द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द फूड चेन। जो लिविंग पार्ट है किसी इकोसिस्टम का, उसको हम फूड चेन बोलेंगे। एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। हम क्या है, प्लांट्स से हम फूड लेते हैं, एनिमल्स के थ्रू हम अपना फूड लेते हैं, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं हम लोग। फूड चेन एक दूसरे से रिलेटेड है। सनलाइट से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, ठीक है। हमें खाने के बाद फ्रॉग हुआ, स्नेक अपना फूड बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक फूड चेन हो गई जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी, जीने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स रखता है, मतलब वो सबसे पहला मेन सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। एनर्जी सन के द्वारा, एनर्जी कैसे फ्लो, बहती कैसे है, सनलाइट से, ठीक है, जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वही। द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है जो लिविंग पार्ट है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, थर्ड है आपका स्कैवेंजर्स और फोर्थ है डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वे होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग मैटर लाइक सनलाइट, गैसेस, सॉइल, वाटर, मिनरल्स। इन सब चीजों से मिलके, ठीक है, जो प्लांट्स हैं या ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। दे बिगिन द फूड चेन विच इज इसेंशियल फॉर एन इकोसिस्टम। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को एनर्जी देते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स आइदर बाय डायरेक्टली ईटिंग देम और बाय ईटिंग ईटर्स। जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर, फूड चेन के अंदर, वो एनर्जी लेते हैं प्लांट्स के थ्रू, या तो डायरेक्ट प्लांट्स से या प्लांट्स के थ्रू जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं या उनको प्लांट्स को इंटेक करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स देखिए, ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। जितने भी ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि वो सभी प्लांट्स पर डिपेंड है, ठीक है। अगर प्लांट्स होंगे तो हमें वहां से फूड मिलेगा, तो हम कंप्लीटली डिपेंड हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी और एनिमल्स भी, प्लांट्स पर। और प्लांट्स अपना फूड अपने आप ही बना लेते हैं फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कंज्यूमर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। जो कंज्यूमर्स हैं मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी 3 ग्रुप में डिवाइड हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ जो प्लांट्स इंटेक करते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जैसे जो वेजिटेरियन होंगे, प्योरली वेजिटेरियन जो होंगे, उनको हम हर्बीवोरस बोलेंगे। उसके बाद आता है आपका कार्निवोरस, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो फ्लैश खाएंगे, मांस खाएंगे, या जो एनिमल्स को खाएंगे, एनिमल ईट देयर फ्लैश, एनिमल्स का फ्लैश खाएंगे वो, जैसे लोयन हो गया, टाइगर हो गया, जैकॉल हो गया, ये सब क्या होते हैं? कार्निवोरस। उसके बाद आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो फ्लैश भी खाएंगे, जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, मतलब दोनों तरह का फूड खाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस बोलेंगे उनको हम। तो कंज्यूमर्स में जो कंज्यूमर्स है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस।